भद्रवा का ये ऐतिहासिक किला अब उस कगार पर खड़ा है कि मुझे लगता है कि रो रहा है पूरे प्रशासन के लिए और इंतजामिया के लिए। जिला इंतजामिया की बात करें या फिर बात करें अपने टूरिज्म विभाग की, तो इस किले को कहीं ना कहीं मतलब कि अपनी आंखों से दूर किया जा रहा है। आप अगर इधर से इसकी खूबसूरती के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आपको टूरिस्ट भी यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भद्रवा में ही एक लोता ये किला हमारे पास मौजूद है। रतनगढ़ फोर्ट के नाम से ये मशहूर किला, इसका गूगल पे भी अगर आप नाम ढूंढेंगे तो आपको रतनगढ़ फोर्ट कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके पीछे के क्या कारण है वो आप लोग भली भांति जानते हैं। ऐतिहासिक किला है, कौन कौन से मंजिर इस किले ने नहीं देखे। मुझे भी लगभग आज दूसरी तीसरी स्टोरी इस किले के ऊपर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जाकर प्रशासन के या टूरिज्म विभाग की आंखें खुलें और वो इसकी तरफ ध्यान दें। पिछले साल यहां पर वाइब्रेंट फेस्टिवल का आगाज किया गया और यहीं से शुरुआत उस फेस्टिवल की हुई। उस दिन फिर एक बार भद्रवा की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी यहां पर ढींग होगा, फस्तान होगा, लेकिन वही 2008 में किए गए कामों के अलावा अभी तक इसका कोई भी काम यहां पर नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ आकर हर साल 2 फूल के पेड़ लगाकर यहां से ऑफिसर चले जाते हैं और फिर अगले साल फेस्टिवल कराने के लिए इस भद्रवा की जागीर के ऊपर, इस भद्रवा के किले के ऊपर आकर अपने 2 दिन का फेस्टिवल करके, 1 दिन का फेस्टिवल करके चले जाते हैं। टूरिज्म विभाग भी शुरुआत रतनगढ़ किले से की जाए, लेकिन रतनगढ़ किले की हालात क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। उतना पैसा अगर जो फेस्टिवल पे लगाया जाता है हर साल, अगर इस रतनगढ़ फोर्ट पे लगाया जाए तो ये आने वाले समय में भद्रवा के इतिहास में और 4 चांद लगाने का काम करेगा। आइए दर्शकों, तो आज फिर से आपको इसके इतिहास के बारे में फिर से आपको बताऊंगा। 1735 में राजा संपतपाल जी ने इस किले को महाराजा संपतपाल जी ने इस किले को बनवाया और इसका नाम रखा मेदिनीपुर। मेदिनीपुर के पश्चात यहां पर जब 1821 में भद्रवा और चंबा की बीच में लड़ाई हुई, भद्रवा की जीत हुई, ये लंबी कहानी है। उसके बाद फिर 25 साल तक चंबा के शासनों ने यहां पर शासन किया और महाराजा पहाड़ चंद जी जब इसको तोड़कर कुछ हद तक तोड़कर चले गए तो इसको उन 25 सालों में चंबा के राजाओं ने इसको चंबा की तर्ज पर बनवाया। उसके बाद यहां इसमें जेल रही, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस जेल में रहे। क्या क्या इस किले ने नहीं देखा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उस पल का, उस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है कि ये इमारत, ये किला कब ढह जाए और उसके बाद फिर इसको बनाया जाए, ताकि अगर अभी 20 लाख में काम होना या 30 लाख में होना तो फिर करोड़ों के बिल निकलें और जब वो दिखाया जाए कि किला ढह गया और उसके बाद फिर उसको बनाया जाए। ये आप इसके आज हालात आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये इसका दरवाजा है और ये इसके ऊपर की आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से इसको बंद किया गया है। आइए आपको किले के अंदर लेकर जाता हूं और आपको कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहां पर एक समय में जेल हुआ करती थी, जैसे कि मैंने आपको कहा, और बहुत सारे कैदी उस जेल में रहा करते थे। जैसे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में मैंने आपको कहा कि वो भी यहां पर इस जेल में रह चुके हैं। साथ में आपको इसी किले के अंदर यहां पर धर्मार्थ ट्रस्ट के अंडर का मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। काली माता को यह मंदिर समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि राजा संपतपाल जी ने जब इस किले को बनवाया उसी समय में इसकी स्थापना भी यहां पर की गई। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ ऐतिहासिककारों का यह मानना है कि जब जम्मू के राजाओं ने इस किले के ऊपर शासन किया तो जैसे बावे में मां काली का प्राचीन मंदिर है, उसी प्रकार से डोगरा राजाओं ने इसकी स्थापना की।
लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चंबा के राजाओं ने जब इसका नवीकरण किया, इसको दोबारा से बनवाया, तो उसके बाद फिर यहां पर काली माता का मंदिर भी स्थापित किया गया। जो भी रहा हो, लेकिन मंदिर किले के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अपने आप में एक भद्रवाह के लिए बड़ी उपलब्धि है, टूरिस्टों के लिए बड़ी बात है, धार्मिक टूरिस्ट जितने पर्यटक यहां पर आते तो उनके लिए। लेकिन आप अगर बात करें तो जब टूरिस्ट यहां पर आता है तो कोई उनको नहीं बताता, ना ही किसी साइट के ऊपर आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि आप रतनगढ़ फोर्ट जाइए और रतनगढ़ फोर्ट के अंदर आपको काली माता का प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इस तरफ भी ध्यान नहीं है। आप यहां पर देख रहे हैं, सिर्फ ये कहा जाता है हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जब आप देखते हैं तो आपको कुछ भी यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता। आइए अब आपको इस किले में 6 बुरुज हैं, चार बुरुज अभी आप देख रहे हैं, और 2 इसके जो बुर्ज हैं वो ऊपर वाली तरफ है। यहीं से एक और बुर्ज में हम चलेंगे, जहां से कि भद्रवाह का पैनोरामिक व्यू देखने के लिए मिलता है। वहां से जब आप देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर भद्रवाह देखने के लिए मिलता है। आइए मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि लाइव है, थोड़ा जल्दी वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि आप वहां से भद्रवाह का वो सुंदर नजारा, उस भद्रवाह की घाटी का सुंदर नजारा ले पाए। और साथ साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो ब्रुज हैं इनकी हालात क्या है, ये जो 4 टावर हैं, 6 टावर हैं, इनकी हालात इस समय क्या है, वो भी आपको दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश हम करेंगे। आइए अब यहां से आप यहां पर देखिए, एक तरफ आपको मस्जिद जियारत देखने को मिलती है और एक तरफ आपको काली माता का प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। और एक तरफ आपको यहां से आप देखें तो यहां से आपको भद्रवाह की ये सुंदर वादी, ये घाटी आपको यहां से देखने के लिए मिलती है। सामने आपको यहां से तिलकगढ़ यानी कि वर्तमान का तिलीगढ़ आपको यहां से देखने के लिए मिलता है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है BDA, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको शायद यहां से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मुझे यहां से दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप किले के अगर 4 इन टावरों की, इन बुरुजों की बात करें तो इनसे अलग अलग तरफ के नजारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि पैनोरामिक व्यू यहां से आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप इस टावर में जाते हैं तो आपको भद्रवाह की शेरी बाजार वाली घाटी देखने के लिए मिलती है। जब आप पिछले वाले टावर में जाते हैं तो वहां से आपको मठोला वाला गांव और चक्का वाली साइड आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं जब आप इस दरवाजे से अंदर घुसे हैं तो आपको शुरुआत में इसकी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ये लीजिए जी, ये है इसके हाल। ये कितनी बार दिखाऊं, अब मैं भी दिखा दिखा के थक गया, लेकिन प्रशासन की और टूरिज्म विभाग की आंखें नहीं खुली। ये लीजिए, अभी वाइब्रेंट फेस्टिवल था और ये दिखाना था भाई, ये देखिए अंदर के हालात, ये दिखाने थे जो पर्यटक यहां पर आने थे उनको ये दिखाना था वाइब्रेंट फेस्टिवल के दिन। आइए आपको ऊपर चलकर आपको यहां का व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर इस वीडियो की भी जो है समाप्ति करते हैं इस लाइव की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2008 में इसको कहा जा रहा था कि लाइट एंड शो के यहां पर करवाया जाएगा, अच्छी लाइटिंग होगी, ये होगा, लेकिन अफसोस कि कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। आइए अब आप फिलहाल यहां से आप नजर डालिए, सामने आपको आशापति की पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। इस तरफ अगर आप इस सुंदर घाटी के ऊपर नजर डालें तो आपको यहां से जामा मस्जिद देखने के लिए मिलती है, भगवान वासुकीनाग जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल आपको देखने के लिए मिलता है। सुंदर आपको ये घाटी यहां से देखने के लिए मिलती है। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो यहां से आपको और इलाके देखने के लिए मिलते हैं। आपको चंडी माता का मंदिर यहां से देखने के लिए मिलता है, सारना आपको यहां से दिखता है, यहां से आपको
रंग बिरंगे रंगों के साथ ये सजी हुई बिल्डिंगें देखने के लिए मिलती हैं, जो भद्रवा की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। सामने आपको जाई घाटी की तरफ जाता हुआ रोड, सामने आपको मंथला वाला एरिया, इतना सुंदर नजारा आपको यहां से देखने के लिए मिलता है। लेकिन अफसोस मुझे लगता है कि ज्यादा समय तक ये नजारा नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये किला ही नहीं रहेगा, जब ये टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, तो फिर आप ये नजारा कहां से देखेंगे। मुझे लगता है कि फिर आपको किसी ऊंची सी चट्टान पर चढ़कर ये नजारा देखना पड़ेगा। हमारे राजाओं ने हमें ये धरोहरें दी थी, कुछ समय तक जनता ने संभाला, उसके बाद जब गवर्नमेंट का दौर आया, उसके बाद भी कुछ हद तक इसके ऊपर ध्यान दिया गया, लेकिन फिर विभागों के हाथों में जब ये चले गए तो आप देख पा रहे हैं कि विभागों ने क्या हाल है, क्या हालात हैं अभी इसके। छत का आप देख रहे हैं कि बड़ी सुंदरता के साथ काम किया गया है उस समय में। आप देखेंगे इसको वही चंबा की तर्ज पे ही दोबारा से इसका नवीकरण किया जा रहा था, लेकिन फिर क्यों इसका वो नवीकरण रोक दिया गया, क्या उसके पीछे के कारण थे, वो विभाग और वो काम रोकने वाले लोग मुझसे और आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। फिर से अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि आपको फिर से एक बार इस घाटी से दिखाया जाए और सुंदर इस घाटी का व्यू फिर से आपको यहां से दिखाया जाए। लेकिन फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं प्रशासन से, विभाग से, जो भी इसका काम करो, यानी कि जिसके पास इसकी पावरें हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, इसका काम किया जाए, इसका नवीकरण किया जाए, ताकि ये धरोहर, हमारी भद्रवा की जो धरोहर है, वो इसी प्रकार से अपनी उस शान को हमेशा दिखाती रहे। जब आप यहां पर आते हैं, हमारे पास यहां पर गाइड तो है नहीं, लेकिन इतना तक एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं कि अभी तो भद्रवा के अंदर वही सारा काम देख रहा है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इतना सा काम नहीं कराया गया भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी से, इतना सा काम नहीं करवाया गया कि एक यहां पर बनाया, एक बोर्ड लगाया जाए, जिस बोर्ड के ऊपर इसका पूरा इतिहास बताया जाए, उतना नहीं कर पाया। तो इसका काम हम सोच रहे हैं कि इसको नवीकरण किया जाएगा, इसको दोबारा से सजाया जाएगा, यहां पर लाइट एंड साउंड के शो होंगे। मुझे लगता है कि ये इसी प्रकार से रहेगा, और जब तक ये अपनी गरिमा को संभाल पाएगा तब तक पाएगा, जब तक इसकी बाजुओं में, इसकी इस दीवारों में, इन इमारतों में जब तक दम है, तब तक ये उसी प्रकार से, उसी शान के साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन जल्द ही अगर यही हाल रहे तो ये जल्दी ही ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको दिखाने की भी प्रयास किया कि कहां कहां से ये टूट, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वहां पर, इसकी अगर आप जो ये दीवार है, इसकी लाइन से अगर आप आगे देखें तो वहां से देखिए आप पत्थर वहां से निकल रहे हैं, गिर रहा है अब ये। मैं आपको बता रहा था कि जब पर्यटक यहां पर आता है, गाइड तो हमारे पास नहीं है, यहां पर ऐसी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक यहां पर एक बैनर, एक बोर्ड लगाया जाए जिसके ऊपर इसका इतिहास लिखा हो, कब ये बना, इसका नाम क्या है, उसके बाद किस राजा ने इसको तोड़वाया, किस राजा ने बनवाया। क्या आप लोग जानते हैं कि 1846 से लेकर 1947 तक रोज दोपहर के 12 बजे यहां से डोगरा जो डोगरा रूलर्स थे, वो यहां से रोज 12 बजे तोप का गोला दाग दिया करते थे शक्ति प्रदर्शन के लिए। क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि ये आपको बताया ही नहीं गया। ये वही हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा, हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। इसका नाम तक भद्रवा की आज अवाम को, भद्रवा की जनता को या हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि इसका नाम रतनगढ़ है। बस किला और भद्रवा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अरे भाई साहब, अगर आपके पास इतना इतना दिमाग नहीं है, अगर आपके पास, तो हम आपको सुजेशन दे रहे हैं कि कम से कम ये तो कीजिए। आप वो तक नहीं कर रहे हैं तो फिर कहां वो बड़ी बड़ी बातें और वो बड़े बड़े काम। बने रहिए हमारे साथ।
हम आपको ऐसे भद्रवा की धरोहरें, ऐसे किले और ऐसे मंदिर आपको अवश्य दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।